जय हिंद दोस्तों। क्लास में आज जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था पॉलिटी का 100 क्वेश्चन का, उसका एनालिसिस देखेंगे। ये 100 क्वेश्चन ऐसे संविधान सभा का है कि अगर यह 100 के 100 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी होगा। क्योंकि आपको पूरे संविधान सभा को इसमें कवर किया गया है और 1 से लेकर 100 तक टोटल सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन तथा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस दोनों को क्या है जी, अपनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा ने संविधान के प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे अपनाया था? तो संविधान सभा ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा के मुख्य परोपकार थे? तो संविधान सभा के मुख्य परोपकार आपके M.N. मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, तीनों के तीनों देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहला कथन दे रहा है कि संविधान के प्रमुख सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण राजराय थे। ये भी आपका राइट सही है, ये आपका सही है। दूसरा दिया है कि संविधान के 3 वाचक हुए थे, सही है, ये भी आपका संविधान का 3 वाचक हुए थे। आपका नेक्स्ट दिया हुआ कि संविधान सभा ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। ये तीनों के तीनों आपका क्या है जी, सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा कि ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 5 नंबर कि संविधान सभा के सचिव निम्न में से कौन सा था? तो संविधान सभा के सचिव आपके HB अयंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विचार करने वाला 6 नंबर कि संविधान के प्रारूप पर बहस लगभग 114 दिनों तक चला था। ये भी आपका सही है कि पूरे संविधान के प्रारूप में जो बहस चलाई गई थी कुल 114 दिन चलाई गई थी। दूसरा है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी एवं बेटी कृष्णामूर्ति थे। ये भी आपका दोनों के दोनों सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सदन समिति के अध्यक्ष थे? तो आपके सदन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे पट्टाभी सीतारमैया, राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संचालन समिति एवं नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन से हैं? तो आपके संचालन समिति एवं नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर की संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन में कई सारे बुक जो देता है आपका 1894 या किसी किसी बुक में देखेंगे तो 1895, लेकिन दोनों का आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही स्वराज पार्टी के द्वारा क्या है, प्रथम बार संविधान सभा की मांग की गई थी। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हो? तो ये आपका किनके द्वारा मांग की गई थी? तो आपके मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई थी कि हमारा भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा का एक गठन कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? तो ये भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार की मांग जो थी आपके महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो आपके वयस्क मताधिकार फिर संविधान सभा की जो मांग थी वो आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आपके संविधान सभा के औपचारिक रूप से प्रतिपादन आपके M.N. राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग के लिए प्रस्ताव रखा? तो कांग्रेस के लिए आप कुछ भी क्वेश्चन में संविधान सभा की मांग जो थी आपके 1936 ईस्वी में की गई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत का संविधान
सभा गठित करने का आधार क्या था, यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो था, क्या था जी, यहीं से हमारा संविधान की मांग की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। आपका बता दो कि संविधान सभा की जब मांग की गई शुरू में आपके 1946 ईस्वी में, तो उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या आपके 389 थे। इस 389 में जो बांटा गया था आपका 292 ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे, 4 आपके मुख्य कमिश्नरी से लिए गए थे और देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि लिए गए थे। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्ताव मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था। तो यह जो आपका पहला को ऑप्शन दे रहा है कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ये भी आपका सही है। दूसरा दे रहा है देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि, ये भी सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन में कुछ छूट गया है कि मुख्य कमिश्नरी से 4 सदस्यों का चुनाव किया गया था, जो कि कुल मिलाकर 389 सदस्य। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो आपके पुनर्गठन के समय सदस्यों की पुनर्गठन के समय सदस्यों की कुल संख्या आपके 299 रह गई थी। चूँकि इस समय क्या हो गया था कि कई लोग आपका जो देशी रियासत से लोग थे वो भी नहीं आना चाहते थे, चूँकि वो लोग एक अलग देश की मांग कर रहे थे। बाकी आपका मुस्लिम लीग के थे, वो लोग भी अपना अलग मांग कर रहे थे। इसलिए आपके 1947 के बाद कहा जाए तो 299 ही सदस्य बच गए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पढ़ेंगे, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है। तो आपके संविधान सभा को मूर्त रूप जो है आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्राप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो आपके निर्वाचित का ये आपके क्रिप्स मिशन द्वारा क्या किया गया था जी, आपके निर्वाचित भारत के संविधान के निर्माण के लिए प्रस्ताव आया था। ये आपके ब्रिटिश के द्वारा 3 लोगों को भेजा गया था हमारे भारत में, लेकिन भारतीयों ने ये चीज़ को माना नहीं क्रिप्स मिशन को, और बहुत कम समय में क्रिप्स मिशन जो है हमारे महज 3 महीना में ही क्या हो गया था, ब्रिटिश रिटर्निंग चला गया था। चूँकि उस समय स्वदेशी आंदोलन भी चलाई जा रही थी, और जो हम लोग को द्वितीय विश्व युद्ध में ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि नहीं भारत भी क्या है ब्रिटिश सरकार के साथ दे रही है, इस चीज़ को गलत ठहराने के लिए क्या है जी, हमारे नेताओं ने घर घर जाकर आपके आंदोलन किया और इस क्रिप्स मिशन को क्या है अंग्रेजों को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माताई परिषद में प्रत्येक प्रांत को संख्या आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो आपको बता दूं कि उस समय हमारे देश की जनसंख्या टोटल थी 40 करोड़ के आसपास, जो कि आपके 10 लाख व्यक्तियों पे एक सदस्य का चुनाव होना था। इस तरह से टोटल आपके 389 सदस्य का चुनाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की, इन व्यक्तियों में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से विलियम वुड्स जो थे क्या थे, ये संविधान सभा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आपके स्टैफोर्ड किप्स भी थे, पैथिक लॉरेंस भी, एबी अलेक्जेंडर भी, ये तीनों के तीनों क्या थे जी, सदस्य थे, लेकिन ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर दिया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन आपके कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। तो आपके कार्यपालिका समिति के उप सभापति आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ तक रहे थे,
24 नंबर देखेंगे 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो आपके कार्यपालिका समिति के उप सभापति आपके जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की सदस्य नहीं था? तो आपके 25 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है। तो आपके 26 नंबर का आंसर जो हो जाएगा कथन सही है पर गलत कारण आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर दिया कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके 27 नंबर का आंसर हो जाएगा कि 27 नंबर जो दिया हुआ है कि भारतीय के लिए संविधान की रचना जो है आपके स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में क्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर दिया है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको कथन को हम पढ़ते ही अभ्यस्त मताधिकार पर आधारित नहीं था। कह रहा है कि कौन सा असत्य कौन सा गलत है? तो पहला तो आपका सही है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी सही है। यह बहुदलीय संरचना नहीं था, यह आपका क्या है जी गलत है। हमारे संविधान सभा क्या था जी बहुत सदस्यों को मिला करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि आपका कह रहा है 29 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन से है? तो 29 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये आपका क्या है राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडिया और पारसियों में सभी पर्याप्त प्रतिनिधि, ये भी आपका सही है। तीसरा तरह है कि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये आपका ऑप्शन जो है क्या है गलत दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा गलत चुनना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर का भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो आपके 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे। 31 नंबर देखेंगे आप क्वेश्चन। 31 नंबर दिया हुआ है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो आपको 31 नंबर का आंसर हो जाएगा राइट सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए सदस्य। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है आपके कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को और तीसरा अधिवेशन आपके 13 दिसंबर 1946 को। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो आपके उद्घाटन अध्यक्षता अर्थात 9 दिसंबर 1946 को किन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके 35 नंबर कि भारत की संविधान निर्माताई सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माताई के क्या थे जी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 का भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया? तो आपके ऑप्शन हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया जी एक संविधान देने का प्रस्ताव किया। 37 नंबर क्वेश्चन है कि